Students, welcome once again on this fine morning on 30th March. आपका फिर से वेलकम है, स्वागत है फेवरेट चैनल इंग्लिश सर पर। आज तो आप बहुत ही खुश हो गए होंगे, स्कूल के रिजल्ट भी आपने सुन ही लिए और आप खुशी खुशी घर गए हैं। तो अब आप सब अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। जो अपने आप को अभी तक 11th कहते थे, अब वो प्राउडली अपने आप को बोर्ड क्लास बोलने लग गए हैं। और जो अपने आप को अभी तक 9th कहते थे, वो प्राउडली बोर्ड 10th क्लास हो गई है। और आपके इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश सर आपके लिए फिर से लेके आए आज एक नया लेसन। फिर से वही बात, लेसन के नाम से टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आप हंसी हंसी खुशी खुशी खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर की वो सारी बातें सीखने जा रहे हैं जो आप सीखना चाहते थे और जो आपको सीखने की जरूरत भी है। हम बिल्कुल बेसिक इंग्लिश, बेसिक ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका कल वाले वीडियो में जो लेसन था वो था सेंटेंस एंड इट काइंड्स, और इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक नए टॉपिक को आज हम कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक बहुत ही बेसिक लेवल का है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। लेकिन प्यारे बच्चे, इसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से कंफ्यूज मत करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो जो आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, लाइक दिस एंड ऑल, वो ये टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आने चाहिए। अगर आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं समझे हैं तो आपका नेक्स्ट लेवल का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है, फिर आपके लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल वैसी ही बात है, यदि आपको मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता है तो आप नेक्स्ट लेवल के सिंप्लीफिकेशन करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर वो चीज एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जब आप चीजों को रटते जाते हैं, दिमाग में टेंशन क्रिएट होता जाता है और हार मान के आप उसको छोड़ते हैं, ये मेरे बस का नहीं है। समझ रहे? तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अभी हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, फिर आपके सिलेबस स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपको सिलेबस में भी टाइम डिवोट करना होगा। अब हम वो बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग की चीजें क्लियर डाउट कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि होता क्या है। तो इसी सीरीज में अपना जो आज का टॉपिक है वो आप देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ओके, चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। आपका बहुत ही फेवरेट सुना सुनाया सेंटेंस है, द अर्थ revolves round the earth, round the sun। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। अराउंड होना चाहिए, सॉरी, यहां पे राउंड नहीं, अराउंड। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे इस सेंटेंस में अर्थ हमने एक सब्जेक्ट का नाम लिया है, पृथ्वी, प्लैनेट का नाम लिया है। एंड देन वी हैव टोल्ड समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, और फिर हमने इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बताया है। क्या बताया है? दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब आप दूसरा सेंटेंस देखिए, ठीक है। हरी इज ए क्रिकेट प्लेयर। अब आप देखेंगे इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस सेंटेंस वी हैव नेम्ड ए पर्सन फर्स्ट, हरी, एंड देन वी हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन अबाउट हरी। व्हाट इज हरी, व्हाट हरी डज, लाइक दिस। सब्जेक्ट के बारे में सम इंफॉर्मेशन हमें दी है। और नाउ सी वन मोर सेंटेंस। ओके, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाइए। लेकिन जाहिर सी बात है, हमने किसी को तो कहा है बैठने के लिए, वो सामने वाला व्यक्ति हो सकता है।
तो आइडियली फुल सेंटेंस ये है, यू शुड सिट डाउन, यू कैन सिट डाउन, यू मस्ट सिट डाउन और यू सिट डाउन। सब्जेक्ट यू है इस सेंटेंस का। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, बट इस सेंटेंस में भी आइदर हम बोले या नहीं बोले, सब्जेक्ट तो यू है। वी आर नेम्ड द सब्जेक्ट एंड देन आस्क द सब्जेक्ट टू डू समथिंग, और फिर सब्जेक्ट को कुछ करने के लिए कहा है। तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में फर्स्ट वी हैव named the subject and then we have told something about the subject. So this is the subject, this is subject, subject, subject and subject, and then we have given some information or some activity to be done about the subject. So the words which are not part of the subject, वो words जो सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, सब्जेक्ट से अलग है, बट उसी सेंटेंस का पार्ट है। तो उस नाउ दिस सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट पार्ट एंड अदर देन सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट एक पार्ट है और सब्जेक्ट के अलावा जो भी उसके बारे में बताया गया है, whatever is spoken about the subject, that is another part number 2. So we have already named this part as a subject, but whatever is predicated about the subject, जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, predicate means बताना, that is called predicate of the sentence. Predicate, whatever is predicated, जो भी सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में बताया गया है, वो उस सेंटेंस के पार्ट को हम प्रीडिकेट कहते हैं। तो कमिंग टू द हेडिंग ऑफ द टॉपिक, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, वी हैव क्लियरली नोटेड दैट ए पार्ट, लेट इट बी ए सिंपल सेंटेंस, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द पार्ट सब्जेक्ट एंड इट्स another words which are predicate sentence is always divided into two parts. One is subject, another is a predicate. Clear? ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस चाहे छोटा हो, बड़ा हो, सरल वाक्य हो, कंपाउंड सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, वो दो पार्ट में ही बांटा जाएगा हमेशा। एक उसका सब्जेक्ट और बाकी जो भी सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है, सब्जेक्ट एंड इट्स प्रीडिकेट। इतनी बात क्लियर है यहां तक बच्चों कि सेंटेंस को हमेशा दो ही भागों में बांटा जाता है, एक सब्जेक्ट और जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, लिखा गया है। लेट्स सी, अब आपके दिमाग में ये बात आया होगा कि वाई, ऐसी क्या जरूरत है कि सेंटेंस को टू पार्ट्स में क्यों बांटना चाहिए हमें। ओके, तो सेंटेंस को और फिर इसके बांटने से और उसको फिर स्टडी करने से हम आगे और क्या सीखेंगे, तो इस बारे में आगे देखते हैं। सब्जेक्ट एंड इट्स प्रीडिकेट, दिस यू हैव नोटिस्ड, वी कैन क्लियर इट विथ सम मोर एग्जांपल्स, लाइक रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। ये एक इंग्लिश का मुहावरा है कि जो भी बड़े काम होते हैं वो एक दिन में नहीं किए जा सकते, उनके लिए समय चाहिए, पेशेंस चाहिए। रोम जैसा बड़ा साम्राज्य एक दिन में बन के तैयार नहीं हो गया था। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है बताइए? रोम। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, वेरी करेक्ट, बहुत अच्छा बताया आपने, ये है सब्जेक्ट। और रोम के बारे में क्या बताया गया है? भाई इसको एक दिन में इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बन गया था। ये बाकी सारा इसका क्या है बोलिए? यस, प्रीडिकेट। आप वर्ड से परेशान नहीं होता, वर्ड है इंग्लिश का प्रीडिकेट। प्रीडिकेट मीन्स टू स्पीक अबाउट समथिंग। जो भी किसी चीज के बारे में हम जो भी बता रहे हैं वो उसका प्रीडिकेट है। तो अब आगे बढ़ते हैं, वही कि
आगे क्या इससे, नाम तो हमने जान लिए, सेंटेंस को दो पार्ट में भी बांट लिया, उनके नाम भी रख दिए। आगे क्या, वाई वी शुड स्टडी अबाउट प्रीडिकेट, कि हमें सेंटेंस को दो भाग में बांट के क्यों देखना चाहिए। आगे आपको प्रॉपर यूजेज, करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, एक तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है कि भाई जितने भी विशेषण होता है उनका सही तरीके से वाक्य में प्रयोग कैसे करना होता है। एडजेक्टिव का वाक्य में प्लेस, ऑर्डर, क्रम का, क्या ये नाउन से पहले ही है, नाउन से पहले है तो क्या इसके बीच में कोई और वर्ड भी है, या नाउन के बाद में भी है, क्या नाउन एक से ज्यादा शब्दों का है, फिर उसको कैसे यूज करेंगे, वहां पर आपको प्रीडिकेट पहचानना होगा, तभी आप नाउन का प्रॉपर यूज कर पाएंगे। पहली तो आपको ये जरूरत है। दूसरी, देयर आर वर्ब्स, सम वर्ब्स which are of complete predication and some verbs are of incomplete predication। ये बहुत बड़ा आगे चल के आपको टॉपिक कराया जाएगा। तो verbs of complete and verbs of complete and incomplete predication। ये एक आपका फिर एक टॉपिक होने वाला है कि कुछ क्रियाएं होती हैं उनका जो प्रेडिकेशन होता है वो कंप्लीट होता है, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनका प्रेडिकेशन इनकम्प्लीट होता है। जब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता है तो उसके फिर कौन से वर्ड है जो उसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में आके उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वी कैन नॉट लीव ए वर्ब इनकम्प्लीट, हम वर्ब को इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के साथ नहीं छोड़ सकते। जब हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे तो ये वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के साथ है, देन वी हैव टू एड द कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड सो दैट द वर्ब बिकम कंप्लीट इन प्रेडिकेशन। ये आप कब कर पाएंगे, तभी तो करेंगे जब आपको पता हो कि कंप्लीट प्रेडिकेशन कौन सा है और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कौन सा है, तभी हमारा वो सेंटेंस मीनिंगफुल होगा, करेक्ट होगा, ओके, समझने लायक होगा। तो ये सारी बातें हैं जो आपको आगे इसमें पढ़नी है, लेकिन आज हमारा टॉपिक है ओनली सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड करके ये पता करना कि ये वर्ब कंप्लीट प्रेडिकेशन की है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, राइट। ये आपके आ गई वर्ब्स ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रेडिकेट। आप एग्जांपल देखिए, द बॉय स्लीप्स, द बॉय स्लीप्स, ओके। ये इसमें सब्जेक्ट है द बॉय, वर्ब है स्लीप। और अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो कि जो मेन वर्ब होती है या तो वो ट्रांजिटिव मीन्स कर्मक क्रिया होती है या इंट्राजिटिव अकर्मक क्रिया होती है। जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट होती है वो ट्रांजिट वर्ब बोलते हैं, और जिन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको इंट्राजिटिव बोलते हैं। अब इस सेंटेंस में देखेंगे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये है सब्जेक्ट और ये वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये कौन सी वर्ब हुई, इंट्राजिटिव। कौन सी वर्ब हुई है, इंट्राजिटिव, हिंदी में बोले तो अकर्मक। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, इसमें और कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इंट्राजिटिव वर्ब है लेकिन ये कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया इसमें अपने आप ही, कुछ और कहने की जरूरत बच्चा सोता है। सो इंट्राजिटिव वर्ब बट ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन,
ओके, आपको इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट प्रीडिकेशन, कंप्लीट प्रीडिकेशन। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वर्ब इंट्रांजिटिव बट द प्रीडिकेशन इज कंप्लीट। प्रीडिकेशन का मतलब जो भी हमने सब्जेक्ट के बारे में बताना था बता दिया, उसी के साथ हमारा सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा सेंटेंस ये एक इंटेलिजेंट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। प्रीडिकेट, आप प्रीडिकेट का मीनिंग याद रखिए कि टू टेल समथिंग अबाउट, जो हमने सब्जेक्ट के बारे में बताना था वो बता दिया कि बच्चा सोता है। अब आप, इसलिए ये हो गया कंप्लीट प्रीडिकेशन, कंप्लीट प्रीडिकेशन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ठीक है, दे चोज हिम। अब इसको यहां छोड़ देंगे तो क्या होगा? उन्होंने उसको चुन लिया, इतना बोलने से काम चल जाएगा? सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं है। जाहिर सी बात हम ये जानना चाहेंगे उन्होंने उसको क्या चुन लिया। दे चोज हिम। अब इसमें देखो, दे सब्जेक्ट हो गया, दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट भी है। ओके, ऑब्जेक्ट भी है, ये एसवीओ, एसवीओ ऑब्जेक्ट भी है, सब कुछ, लेकिन फिर भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, फिर भी सेंटेंस का मीनिंग फुल कंप्लीट नहीं है। भाई उन्होंने उसको चुन लिया, इतना कहने से बात नहीं बनेगी। क्या चुन लिया बताना पड़ेगा। तो दो इट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज ए बट स्टिल इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। क्या है ये? अभी हमें इसका वर्ब तो ट्रांजिटिव है, क्रिया है, उसका कर्म भी है, लेकिन अभी इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड, वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड नाउन के रूप में हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, एडवर्ब के रूप में हो सकता है, लेकिन वो होना तो जरूरी है, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। तो भाई आप कह सकते हैं उन्होंने उनको कैप्टन चुन लिया, उन्होंने उनको सरपंच चुन लिया, उन्होंने उनको प्रेसिडेंट चुन लिया, कुछ भी, मॉनिटर चुन लिया, आप एक नाम ले सकते हैं। दे चोज हिम, यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? दे चोज हिम, ऐसा पूरा कर सकते हैं, कैप्टन। अब आगे आप चाहे तो और बताइए, कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, ठीक है, कैप्टन ऑफ द शिप, जहाज का कैप्टन, क्रिकेट का कैप्टन, फुटबॉल, आप आगे चाहे जितनी एडिड इंफॉर्मेशन दे दीजिए, वो सारी एडिड इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन सेंटेंस तो इसी से कंप्लीट हो गया। दे चोज हिम कैप्टन। तो आपको यह ध्यान रखना था कि वर्ब तो ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव, वो कंप्लीट प्रीडिकेशन के साथ हो सकती है, इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन के साथ हो सकती है। अगर वर्ब आपकी इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन के साथ है तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल कंप्लीट नहीं है। अब आपकी ड्यूटी है समझ है कि उसको प्रीडिकेट कंप्लीट किया जाए, यहां पे ये समझने वाली बात है। तो हमने कर दिया कंप्लीट, दे चोज हिम कैप्टन। अब हम आगे देखेंगे, एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखेंगे। अभी हमारा काम इतना ही है, सेंटेंस लिखे हुए आएंगे, आपको उसका सब्जेक्ट पहचानना है कौन सा, उसके नीचे अंडरलाइन करके सब्जेक्ट लिख देना है, और फिर देखना है कि यहाँ पे प्रीडिकेट कहाँ पे है। ओके, आपने अभी तक सोचा होगा कि पहले सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट ही होता है और प्रीडिकेट तो बाद में ही आता है। ऐसा नहीं है, प्रीडिकेट भी सेंटेंस के पहले हो सकता है, सब्जेक्ट उसके बाद में हो सकता है। लेट्स सी, practice exercise 1, separate the subject and its predicate sentence. Edison invented the phonograph. तो आप इसका सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट पहचानिए इसका, एडिसन, वेरी राइट सर, आपने इसका सब्जेक्ट पहचान लिया, ये है एडिसन।
और जो भी एडिशन के बारे में क्या प्रीडिकेट किया गया है, क्या बताया गया है एडिशन के बारे में? इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। इन्वेंटेड द, ये हो गया इसका प्रीडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। ये एक इंग्लिश का इडियम है, मुहावरा। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। भाई जो दान में चीज मिली है, आप उसमें उसकी वो कमियां नहीं निकाल सकते कि मेरे को ये, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। भाई अगर आपने उधार के कपड़े लेके पहने हैं तो जैसी भी फिट होगी वो ऐसे ही पहनने पड़ेंगे। ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो छोटा रह गया, बड़ा रह गया। तो आप इसमें, अब आप इसमें एक सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट बारोड गारमेंट्स। सब्जेक्ट क्या है? बारोड गारमेंट्स, दान के कपड़े, ये हो गया सब्जेक्ट। नेवर फिट वेल, नेवर, ये हो गया प्रीडिकेट। और ये कंप्लीट है, ये सेंटेंस बिल्कुल ही कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो, ऑन द टॉप ऑफ दैट हिल लिव्स ए हर्मिट। यहां पे थोड़ा दिमाग लगाइए, सब्जेक्ट क्या है? भाई उस पहाड़ी के ऊपर एक साधु रहता है, हर्मिट। उस पहाड़ी के ऊपर एक साधु रहता है। आप सोचिए यहां पे किसके बारे में बताया गया है? हर्मिट के बारे में बात, सारी जानकारी है। हर्मिट कहां रहता है? उस टॉप ऑफ द हिल। तो इसका सब्जेक्ट होगा हर्मिट। देखिए सब्जेक्ट लास्ट में आया है, सब्जेक्ट, और ये हो गया प्रीडिकेट। ए हर्मिट इसका सब्जेक्ट है, और ऑन द टॉप ऑफ दैट हिल लिव्स, ये प्रीडिकेट है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, थैंक हिम। भाई उसका थैंक यू बोल दो, थैंक हिम, उसका धन्यवाद दे दो। आपको इसमें ध्यान रखना है, सब्जेक्ट छोड़ दिया गया, इंपेरेटिव सेंटेंस है। किस जो पर्सन है वो अपने सामने खड़े बैठे व्यक्ति को बोलता है कि देखिए उसने आपके लिए इतना अच्छा काम किया ना, उसका थैंक यू भी बोल दो, थैंक यू। तो यहाँ पे इनवेरिएबली सब्जेक्ट तो है लेकिन दिख नहीं रहा है। हाँ, क्यों? कि सामने वाले व्यक्ति को हम कभी कभी सीधी बात बोल देते हैं, बार बार उसको यू या आप या तुम्हें नहीं बोलते हैं। सामने है इसलिए बोल दिया थैंक यू। तो इसका सब्जेक्ट हिडन है, अदरवाइज ये क्या होना चाहिए था? यू। भाई आप उसका थैंक यू बोल दो, या यू शुड थैंक हिम, थैंक यू बोलना चाहिए, है कि नहीं? तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये प्रीडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सोल्जर्स चार्ज्ड एट द एनिमी। भाई जो सोल्जर्स थे उन्होंने एनिमी के ऊपर आक्रमण कर दिया। चार्ज मीन्स, हाँ, अटैक करना, हमला करना। ओके, तो द सब्जेक्ट्स और बाकी सारा प्रीडिकेट। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज, जहां पे आपको सिर्फ सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को पहचान के सेंटेंस को दो पार्ट में देखना आना चाहिए। इस एक्सरसाइज का यही है कि आपने सेंटेंस को दो पार्ट में देख लिया, उसका सब्जेक्ट पहचान लिया है, कहां पर है, कौन सा है। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इस एक्सरसाइज के। प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2, नेम द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेट। ये उससे थोड़ा सा आगे की, ये तो पहले वाले सेंटेंस कंप्लीट थे, आपको सिर्फ दो पार्ट में बांटने थे। अब आपको ऐसे सेंटेंस दिए गए हैं जिनकी वर्ब का प्रीडिकेट जानबूझ के इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया। आपको अपनी तरफ से एक ऐसा वर्ड, वो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, या शब्दों का समूह हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड्स के ग्रुप हो सकता है, लेकिन कंप्लीट प्रीडिकेट होना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस, द रिपोर्ट प्रूव्ड फॉल्स, ये आपके लिए कंप्लीट करके दे दिया गया है। ये एग्जांपल है आपके लिए कि आपको ऐसे कंप्लीट करना है। भाई जो रिपोर्ट आई थी वो गलत साबित हुई,
जिस चीज की भी रिपोर्ट थी, चाहे मेडिकल रिपोर्ट थी या क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के जो नतीजे थे वो गलत थे। तो प्रूव्ड फॉल्स आप अपनी तरफ से चाहे तो ट्रू बोल सकते हो, आप बोगस बोल सकते हो, यूजफुल बोल सकते हो, अनयूजफुल बोल सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा रिपोर्ट कैसी साबित हुई। तो अब नेक्स्ट आपको करना है, द पुअर मैन वेंट, गरीब आदमी चला गया, द पुअर मैन वेंट। अरे भाई बताना पड़ेगा कहां चला गया, क्या करते हुए चला गया, कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा। आप कह सकते हैं द पुअर मैन वेंट क्राइंग, भाई चिल्लाते हुए रोते हुए चला गया, ठीक है। द पुअर मैन वेंट मैड, भाई पुअर मैन था, गरीब आदमी था, पागल हो गया, कुछ तो देना पड़ेगा अपनी तरफ से, तब आपकी ये वर्ब कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज ये वर्ब जो है ना आपकी वेंट, इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन के साथ है, ये पूरी जानकारी नहीं दे रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, बैड बॉय हाइड, भाई जो बुरे लड़के होते हैं वो छिपाते रहते हैं। बुरे लड़के क्या छिपाते रहते हैं बताना ही पड़ेगा, भाई वो दूसरों का पेन छिपा लेते हैं या अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा, सोच लीजिए क्या लिखना है। देयर मिस्टेक्स, सही बताया आपने बिल्कुल ही, देयर मिस्टेक्स, भाई वो अपनी गलतियां छिपाते हैं। ओके, हो गया आपका। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कंसिडर द मैन, मैं तो उस व्यक्ति को मानता हूं सिंसियर, ऑनेस्ट, पैट्रियोटिक, देशभक्त, या उसका कोई नेगेटिव क्वालिटी भी बोल सकते हैं। कोई एक पर्सन की उसकी क्या मानते हो आप, उस पर्सन को कैसा मानते हो, जब तक ये नहीं बताओगे सेंटेंस रहेगा इनकम्प्लीट। तो आप समझ रहे हैं यहां पे कंसीडर जो वर्ब है, यहां पे जो कंसीडर जो वर्ब है वो तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप इसका प्रीडिकेट कंप्लीट नहीं करोगे। अदरवाइज ये आगे जो है सारा प्रीडिकेट अभी इनकम्प्लीट है। आई कंसिडर द मैन वेरी ऑनेस्ट, हो गया आपका। नेक्स्ट, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, क्या कोशिश की, हिज बेस्ट, बिल्कुल हो गया। तो ये आप बता दिया आपने, ही ट्राइड हिज बेस्ट, या ही ट्राइड सेवरल टाइम्स, या ही ट्राइड जंपिंग ओवर द वॉल, या उसने दीवार के ऊपर कूदने की कोशिश की। ओके, तो आपको कोई प्रीडिकेशन कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है, आई फाउंड हर, मैंने उसको पाया, स्लीपिंग, सोते हुए। आई फाउंड हर वेरी हैप्पी, मैंने उसको बहुत खुश पाया। तो आपको कुछ बताना होगा। आई फाउंड हर टॉकिंग, आई फाउंड हर ड्राइंग, मैंने उसको ड्राइंग करते हुए देखा, कुछ कर दीजिए। आई फाउंड हर स्लीपिंग, जो आपका आंसर है। तो आपके पास एक ही चॉइस नहीं है, चॉइस बहुत सारी है, आपको समझ में आना चाहिए कि आई फाउंड हर, दे चोज हिम देयर, उन्होंने चुन लिया उसको अपना लीडर, कह सकते हैं आप, भाई उन्होंने उसको अपना नेता चुन लिया, लीडर। तो इस तरीके से आपको, ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस है, जब आप इसको करना सीख जाएंगे तो यू विल गेन इनसाइट कि सेंटेंसेज मीनिंगफुल कैसे बनते हैं। और सेंटेंसेज, तो आज के लिए आपका जो टॉपिक था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दैट, यहीं पे हम द एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this lesson. Hope you seen soon. If you like this, then subscribe to the channel, like this lesson video and share with your friends, and also put the bell icon of notification on so that whenever the next lesson is uploaded, the first you are the person to receive that notification.